नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए एक लास्ट टॉपिक था अपना सौरमंडल का, उस पर अपन पहुंच चुके हैं। और सौरमंडल से रिलेटेड एक वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, आप उसको ज़रूर प्लेलिस्ट में देखिएगा क्योंकि आपका जो बेस जो है ना सौरमंडल का वहीं से निकलेगा। और ये ज्योग्राफी के आपका लास्ट टॉपिक है, मंडल टॉपिक का सौरमंडल पॉइंट था, इसका बेस वहीं से आएगा सौरमंडल का, पहली वाली वीडियो से ही। आज जो इस मंडल टॉपिक का लास्ट पॉइंट आता है इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, जिसके अंतर्गत अपन हम ग्रहों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सौरमंडल जो होता है उसमें सबसे बड़ा एक ग्रह होता है जो एक तारा भी है, जिसका नाम आता है सूर्य। और सूर्य के चारों ओर क्या लगाए जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और चक्कर लगाने वाले जो होते हैं उन्हें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले हमने जाना था सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह था वो बुध ग्रह था, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोला था। पीछे वाली वीडियो में अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। उसके बाद दूसरा जो ग्रह आता है उस ग्रह का नाम आता है शुक्र ग्रह। आज इन ग्रहों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, कौन सा पृथ्वी के तल पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, किसका कौन सा उपग्रह है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा ग्रह आता है दोस्तों, इसमें पृथ्वी ग्रह। और चौथा जो ग्रह है इसका वो आता है यहाँ पर मंगल ग्रह। इन 4 ग्रहों के बारे में और पीछे इसके 4 ग्रह और आते हैं, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक बिंदी सी बना देते हैं, उसका नाम आता है आकाश गंगा या अश्वमेघला के नाम से अपन इनको जानेंगे। तो बीच में इस प्रकार की एक रेखा होती है जो इनको 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि एक आंतरिक ग्रह होते हैं और एक होते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों को बीच में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे अपन बोलते हैं अश्वमेघला। और इसके पीछे 4 ग्रह आते हैं, उन ग्रहों में से सबसे पहले बुध आया, फिर शुक्र आया, फिर पृथ्वी आया, फिर मंगल ग्रह आया। अब अश्वमेघला आ गई और अश्वमेघला के पीछे जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों में से जो ग्रह आता है वो सबसे बड़ा ग्रह है, उसका नाम है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जुपिटर बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों शनि ग्रह, जिसे स्तन बोला है इंग्लिश में। और उसके बाद आता है अरुण ग्रह और फिर आता है वरुण ग्रह। अरुण जो ग्रह होता है इसे यूरेनस बोलते हैं और जो वरुण ग्रह होता है जिसे नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 8 ग्रह, इनके बारे में हम सामान्य जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये 8 ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह कौन सा आता है, वरुण ग्रह आता है। नज़दीक के क्रम को कंटिन्यू देखिएगा। अश्वमेखला जो होती है इसको 2 भागों में बांटती है। इस साइड के जो ग्रह होते हैं इन्हें बोला जाता है आंतरिक ग्रह, इनका नाम है आंतरिक ग्रह। ये आंतरिक ग्रह है और वो आंतरिक है तो ये कैसे आ जाएंगे भाई, बाह्य ग्रह। वो आंतरिक ग्रह हैं और इन्हें कहेंगे अपन बाह्य ग्रह। दूसरा पॉइंट, इन चारों में से सबसे बड़ा जो ग्रह है यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में से यहाँ सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है, पृथ्वी। तो इसी को अपन बोल सकते हैं पृथ्वी ग्रह। यानी कि आंतरिक ग्रह या पृथ्वी ग्रह में कितने ग्रह आते हैं, तो 4 ग्रह आते हैं। एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। यहाँ है बाह्य ग्रह और इन चारों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है, बृहस्पति आता है। तो इसे अपन कह सकते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। तो क्वेश्चन पूछे बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह में कुल कितने ग्रहों की संख्या है, तो 4 है। इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है, बृहस्पति। तो ये इसी के नाम से आ जाता है बृहस्पति ग्रह। दूसरा, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन चारों का क्रम तो है ये जो इसके सूर्य से नज़दीक और दूरी का है। फिर हमने दूसरा पॉइंट जाना था कि इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर आता है वरुण, उसके बाद है पृथ्वी, फिर शुक्र और फिर है दोस्तों मंगल और फिर लास्ट आता है इसमें बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। तो आज इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। पॉइंट आया है बुध ग्रह को लेकर के। और सूर्य के बारे में मैंने पीछे वाली वीडियो में सब कुछ बताया था, सौर फ्लेम के बारे में,
प्रकाश मंडल के बारे में, तापांतर के बारे में, इसके अलावा सौर के उनके जितने भी नाभिकीय संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त होते हैं उसके बारे में सारी जानकारी आपको उसमें दी जा चुकी है। बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह की विशेषताएं जो अपने पेपर में पूछी जाती हैं। पहला पॉइंट, यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, और अभी आपने एक क्रम देखा ही था, नज़दीक का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, तो वो क्या आंसर आएगा इसका, बुध ग्रह। दूसरा, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। इस जब सबसे नज़दीक है तो जाहिर सी बात है अपना परिक्रमण काल सबसे पहले कौन करेगा, भाई सबसे नज़दीक बुध है तो सबसे पहले इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, सबसे पहले तो बुध ही सबसे पहले लगाएगा। अब दूर है वरुण, तो वरुण क्या करेगा, इसके सबसे दूर सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल पूछे तो किसका आ जाएगा, वरुण का, और सबसे कम परिक्रमण काल आए तो किसका आएगा, बुध का। तो तीसरी विशेषता आ गई, जितने भी सौर मंडल के ग्रह हैं उनमें से सबसे कम परिक्रमण काल, तो सौर मंडल के ग्रहों में सबसे कम परिक्रमण काल, सबसे कम परिक्रमण काल यानी समय किस ग्रह का होता है, बुध ग्रह का है। केवल कितने दिनों में ये अपना परिक्रमण काल यानी कि एक चक्कर पूरा कर लेता है, 88 दिनों में ये पूरा कर लेता है। और बात करते हैं वरुण ग्रह की, तो उसको लगभग 165 साल लगते हैं अपना एक परिक्रमण काल पूरा करने में। ठीक है जी। अगली विशेषता, यह जो ग्रह है बुध, यह पृथ्वी से सूर्य जो बुध ग्रह जो है यह पृथ्वी से 18 गुना छोटा ग्रह है। पृथ्वी से 18 गुना छोटा है, 18 गुना छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है। और पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बताया था शुक्र और बुध वे ग्रह हैं जिनके खुद के कोई उपग्रह नहीं है। इसका स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है, 6th लाइन आता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, एक है बुध और एक कौन सा आएगा आपका, शुक्र ग्रह। तो बुध ग्रह की क्या विशेषता आ गई, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ वायुमंडल नहीं है, यानी कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो जीवन संभव नहीं होगा। वायुमंडल नहीं है अतः जीवन भी संभव नहीं है, जीवन भी संभव नहीं है। ये 7 विशेषता होगी आपकी बुध ग्रह की। 8वीं विशेषता, इसके तापांतर को देख करके देखते हैं। इसका तापांतर जो होगा ना वो सर्दी और गर्मी के अकॉर्डिंग या दिन और रात में ताप में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। यहाँ पर 127 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिन में तापमान होता है और रात्रि में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तापांतर को 2 भागों में विभाजित कर देता हूँ। दिन का जो तापमान है वो कितना है और रात का तापमान जो है वो कितना आता है। तो यहाँ पर दिन का तापमान जो आता है वो आता है दोस्तों 427 डिग्री सेल्सियस और रात को जो तापमान आता है वो आता है 173 डिग्री सेल्सियस। 427 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है दिन में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गर्मी होगी। और जब रात का तापमान की बात करें तो माइनस में चला जाता है 173 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है रात्रि को यहाँ क्या होती है, सर्दी होती है।
तो ये आपकी विशेषता थी बुध ग्रह को लेकर के जो कंप्लीट हुई। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। बुध ग्रह की विशेषता, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल के जो ग्रह है ना, उनमें से सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह का आता है? बुध ग्रह का आता है। केवल कितने दिनों का आता है दोस्तों? 88 दिनों का आता है। यह पृथ्वी से कितना गुना छोटा है? तो 18 गुना छोटा है। इसका स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, और यहाँ पर जब वायुमंडल ही नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं है। 8 ग्रहों में से केवल और केवल कहाँ पर जीवन संभव होता है? तो पृथ्वी पर, जिस पर हम रहते हैं। बुध ग्रह का तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सर्दी, यहाँ पर दिन और रात में तापांतर इतना होता है कि सर्दी और गर्मी का ऋतु चेंज हो जाती है। तापांतर दिन में यहाँ पर 427 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए दिन में यहाँ गर्म होता है, और रात्रि को -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसलिए रात यहाँ पर क्या होती है? सर्द में बदल जाती है। बुध के बाद दूसरा ग्रह आता है दोस्तों शुक्र ग्रह, जिसे अपन ने वेनिस ग्रह के नाम से भी इंग्लिश में पढ़ा था। शुक्र ग्रह जो होता है यह पृथ्वी का, इसे कुछ इसके उपनाम देखिएगा पहले विशेषता में। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए इसे पृथ्वी की भगिनी, यानी कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, बहन या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। एक लाइन और है, इसे सांझ का तारा, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ये दोनों उपनाम आपके पेपर में पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शुक्र ग्रह के बारे में। सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? पृथ्वी की भगिनी, बहन या जुड़वा भगिनी या बहन किसे कहा जाता है? शुक्र तारे को कहा जाता है। अगली विशेषता आती है, यह सूर्य का जो परिक्रमण काल करता है ना, तो उसमें सबसे नज़दीक पहुंच जाता है, बुध से भी नज़दीक पहुंच जाता है, इसलिए यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह, पृथ्वी की बहन, भगिनी, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, और सौर मंडल के सबसे क्या ये नज़दीक का ग्रह है। अगला विशेषता हमने जाना था कि यह जो ग्रह, इसका स्वयं का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका खुद का कोई उपग्रह भी नहीं है। इसका स्वयं का उपग्रह नहीं है। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, शुक्र और अरुण वे ग्रह हैं जो जब सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर ना लगाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो ये यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर दिखाई देता है। यह ग्रह सूर्य के चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, सूर्य से पश्चिम की ओर लगाता है। इस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। और सूर्यास्त दोस्तों यहाँ पर कहाँ होता है? पूर्व में होता है। ये था आपका शुक्र ग्रह को लेकर के कुछ बातें जो कंप्लीट हुई। पहले बुध को पढ़ा था, फिर हमने शुक्र को पढ़ा, और तीसरा अब ग्रह आता है दोस्तों कंटिन्यू, पृथ्वी ग्रह, जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी। तो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है। सौर मंडल का
एकमात्र ग्रह जहां जीवन संभव है, जहां जीवन संभव है, विशेषता नंबर 1 हो गई इसकी। दूसरी विशेषता आती है, यह जो पृथ्वी जो है इस पर लगभग, आपने जब जलमंडल टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था इसके 71% भाग पर लगभग जल भरा हुआ है। तो अंतरिक्ष से जब इसको देखते हैं तो इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो पानी पानी दिखता है, क्योंकि इसके 71% भाग पर क्या हुआ है? पानी से ढका हुआ है। 71% भाग पर समुद्री पानी है। इस कारण से इसे ऊपर से कलर कैसा दिखता है? इसका नीला दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और पीछे शुक्र ग्रह को हमने कौन सा ग्रह कहा था? चमकीला ग्रह। ये पेपर में पूछेगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा सौरमंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को सौरमंडल का नीला ग्रह कहा जाता है। यह जो पृथ्वी रहती है यह अपना परिक्रमण काल जो होती है वो कितने समय में करती है? तो परिक्रमण काल जो होता है दोस्तों इसका, ये दीर्घ अवतार पथ पर करती है 365 दिन 5 घंटे और 8 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। परिक्रमण काल यानी कि सूर्य का जो परिक्रमण काल है वो परिक्रमण काल दीर्घ अवतार पथ पर करती है, दीर्घ अवतार पथ पर करती है, जो कितना है? 365 दिन 5 घंटे 8 मिनट और 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 8 मिनट और 46 सेकंड में इसका एक चक्कर क्या होता है? पूरा होता है। और इसी के कारण से एक दिन आगे बढ़ जाता है, जिसे अपन लीप वर्ष के नाम से भी आगे मनाते हैं जी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट इसमें आता है कि ये जो पृथ्वी जो होती है ये सूर्य की जब परिक्रमा लगाती है तो इसे सौर वर्ष भी कहते हैं। सौर वर्ष क्या होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, सौर वर्ष क्या है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, जिसे सौर वर्ष कहते हैं। जिसे सौर वर्ष कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर 71% भाग पर जल ही जल है और वो जल नीला दिखता है, तो नाम पड़ गया इसका नीला ग्रह। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। वो विशेषता हमने पीछे बता भी दिया था आपको। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बताया था, पृथ्वी से औसत दूरी कितनी होती है सूर्य की? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, या 14 करोड़ 97 लाख 14,97,95,900 किलोमीटर जो होती है इसकी औसत या खगोलीय दूरी होती है। फिर एक पॉइंट पढ़ा था, 3 जनवरी को सबसे दूर हो जाते हैं और 4 जुलाई को सबसे नज़दीक आ जाते हैं। दूरी उस दिन होती है जब 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, और जब नज़दीक आते हैं तो आते हैं ये 14.70 करोड़ के आसपास के हो जाते हैं, कम आ जाते हैं। अब सौर उपसौर इस प्रक्रिया को कहा जाता है। हमने पीछे वाली वीडियो में अच्छे से इसको देख लिया था, तो दोबारा से लिखना कोई ज़रूरी है नहीं भाई, पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा आप उसका। अगला ग्रह आता है इसका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का उपनाम ज़्यादा पूछा जाएगा। उपनाम है इसका लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इस कारण से इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ये होगी इसकी विशेषता नंबर 1। दूसरी विशेषता की बात करते हैं, ये 25 डिग्री
कोण पर झुका हुआ है, इस कारण से यहाँ पर मौसमी घटनाएं भी होती है। देखो ऋतुएं परिवर्तन कौन सी पे आती है, तो पृथ्वी पर हमने बताया था आपको, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होती है पृथ्वी। इस कारण से यहाँ पर ऋतुओं में परिवर्तन आता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन कौन से में आएगा, तो वो आएगा पृथ्वी में। और अब है मंगल ग्रह, ये 25 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, 25 डिग्री अक्ष पर झुका है। इस कारण यहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं क्या होती है, बिजली का बनना, बिजली का चमकना, बादलों का बरसना, यहाँ मौसमी घटनाएं होती है। यह लाल ग्रह है, मौसमी घटनाएं इसमें होती है। इस पर 2 उपग्रह पाए जाते हैं, एक का नाम है डिमोस और एक का नाम आता है दोस्तों फोबोस। सौर मंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है उसे फोबोस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है डिमोस और एक है भाई फोबोस। डिमोस और फोबोस, ये फोबोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अभी बड़ा भी आगे आएगा, आपको बताऊंगा। ये है सबसे छोटा उपग्रह, ये ग्रह नहीं कह रहा हूँ, उपग्रह बता रहा हूँ। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो मंगल में आपको ये याद रखना है, लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। मौसमी घटनाएं होती है कि 25 डिग्री पर ये झुका हुआ है, इस कारण से सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह फोबोस है। ये फोबोस और डिमोस 2 इसके उपग्रह होते हैं। तो इसके उपग्रह की संख्या कितनी आ गई, 2। मंगल में कितने उपग्रह होते हैं, 2 होते हैं जी, ठीक है। अगला उपग्रह आता है अपने साथ, अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह 4 हो चुके हैं। आंतरिक ग्रहों के बारे में बात कर ली, ठोस ग्रहों के बारे में बात कर लिए। अब अश्वमेखला के बगल वाले जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हमने जाना था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई, बृहस्पति है। यह गैस का एक पिंड है। यह गैस का एक गोल पिंड है। सबसे छोटा कौन सा आएगा, बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आएगा, तो बृहस्पति आएगा। यह गैस का है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा ग्रह, उपग्रह, इस बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानी मिंड। ज्ञानी मिंड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे कई पुस्तक में ज्ञानी मिंड भी लिख रखा है। एक ही बात है भाई, ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह आप जान गए क्या होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। उनके ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उसे अपन उपग्रह कहते हैं। तो पहला बुध और शुक्र जो ग्रह, इनका कोई उपग्रह नहीं होता है। बाकी जितने उपग्रह उनके आपके सामने लिखवाता जा रहा हूँ। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह आए थे, फिबोस और डिमोस। इसके जो उपग्रह आते हैं वो ज्ञानी मिंड या गैनी मिंड के नाम से इनको जाना जाता है। अगला जो ग्रह आता है, ये परिक्रमण काल जो करता है वो 11 वर्ष 9 माह के अंतर्गत सूर्य का परिक्रमण काल पूरा करता है। तो सूर्य का परिक्रमण काल, सूर्य का परिक्रमण काल 11 माह के आसपास करेगा। 11 माह तो के आसपास ही अपना पूरा कर लेता है। बृहस्पति के बाद अगला ग्रह आता है, अभी छोटे छोटे ग्रह हैं, शनि ग्रह। शनि, अरुण और वरुण। उसका मंगल का था
फिबोस और डिमोस और फोबोस, इसका आया है गैनीमीड। अगला शनि ग्रह है, यह दूसरा बड़ा ग्रह होता है जो बुध के आकार के समान का इसमें उपग्रह पाया जाता है, इसे ट्राइटन भी कहा जाता है। तो ट्राइटन इसका एक क्या आता है, उपग्रह है, ट्राइटन। शनि के बाद दो बचे, एक अरुण और एक वरुण। एक है शनि और फिर आता है अरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने अक्ष पर इतना ज़्यादा झुका हुआ है, लगभग 82.5 डिग्री के आसपास झुका होता है, और यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण अरुण ग्रह जो होता है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह का उपनाम आ गया लेटा हुआ ग्रह। यह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका हुआ है। 82.5 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ मीथेन गैस की प्रधानता है। मीथेन गैस की प्रधानता है। शनि का आप उपग्रह देखोगे, यहाँ ट्राइटन आया था, और यहाँ पर अरुण का जो उपग्रह है उसका नाम आता है टाइटेनिया। अरुण का उपग्रह है टाइटेनिया, थोड़ा सा अंतर है इनमें, ट्राइटन टाइटेनिया। अरुण के बाद लास्ट ग्रह है वरुण। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, जिसे अपना परिक्रमण काल पूरा करने में, लगभग 165 साल का समय लगता है। 165 साल का समय लगता है। सबसे दूर है इसीलिए इसको कितना समय लगेगा, 165 साल का समय लगेगा। और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इसका उपग्रह क्या है, तो उसका टाइटेनिया था, इसका उपग्रह आता है ट्राइटन। ट्राइटन। ये लो जी आपके 8 ग्रहों के बारे में सामान्य जानकारी। यहाँ पे ट्राइटन था, यहाँ पे आया अरुण और वरुण में, लास्ट में है। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है जिसे अपना परिक्रमण काल पूरा करने में लगभग 165 साल का समय लगता है, जिसका उपग्रह आता है टाइटन। ये मैंने टाइटन, ये था जी आपके इस सौरमंडल के टॉपिक का। और इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका बेस वहाँ से ही तैयार होगा। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे नीला ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। मीथेन गैस की प्रधानता किसमें होती है, हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता किसमें होती है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह का आता है, सर्वाधिक कार्यकाल किस ग्रह का आता है, तो इसके उपग्रह कौन कौन सा है, गैनीमीड किसका है, ट्राइटेनिया किसका है, टाइटेनिया किसका है, टाइटन किसका है, फिबोस, डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।